हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से था, ये है एग्जांपल नंबर 3 फॉर वन। स्क्वायर रूट x प्लस 2 dx। इसमें हमने देखा था कि इनके जो ऑर्डर्स हैं तो इसका भी 1 है, पावर इसकी भी मैक्सिमम, ऑर्डर दोनों के सेम है। तो अगर सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। बाकी स्टेप्स वही होंगे। सबसे पहले dx हमने जो स्क्वायर रूट में है जिसकी बड़ी पावर है उसको कोशिश करते हैं कि हम लेट कर लें। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, एंड हमने लेट लिखा हुआ है तो एंड u इक्वल्स टू 3x प्लस 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 3 रह जाएगा और 2 0 हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी यू इक्वल्स टू 3 डी एक्स, और 3 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ गई डी यू बाई 3। अब हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई है और हमने इसको जो लेट किया है इसको हम रिप्लेस करते हैं हमारे इंटीग्रल जिसको हमने आई कहा है उसमें। तो इट इम्प्लाइज कि आई हमारे पास क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी तक नहीं है, यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगी यू, और डी एक्स की वैल्यू क्या है डी यू बाई 3। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, x भी आ गया, सारी की सारी हमारे पास जो इंटीग्रेंट है इसका वो u में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे 2 को उस तरफ शिफ्ट करें तो क्या होगा, u माइनस 2 इक्वल्स टू 3x, और 3 को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर सकते हैं, u माइनस 2 ऑन 3, और 3 और 3 ये हमारे पास बाद में करते हैं, u की पावर 1/2 डॉट डी यू बाई 3। तो मज़ीद हमारे पास यहाँ से r इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9 हो जाएगा, u बाई 2 बाई 9 डॉट u पावर 1/2 डी। अब u को हम इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, u रेज़ टू पावर 1/2 को, u रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा u रेज़ टू पावर 1 से, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/2 माइनस है, उसके बाद माइनस है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 u पावर 1/2 और डी। अब डी यू भी हम जो इंटीग्रल साइन है वो सेपरेट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं,
तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास u, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास बनेगा 3/2 और 9, सॉरी यहाँ पे 9 भी था, तो 9 को हम यहाँ से बाहर लिख सकते हैं ऐसे 1/9 du माइनस 1/9, दोनों के साथ होल है तो दोनों के साथ इस्तेमाल होगा 1/9। लास्ट में भी आप सारा ये इंटीग्रेट करके लास्ट में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/9, बस साथ कर दें तब भी ठीक है। ये 2 जो है इसका भी बाहर आ जाएगा, हमारे पास u रेज़ टू पावर 1/2 du। यहाँ पे क्या किया, 1/9 और इंटीग्रल साइन हमने सेपरेट कर लिया, du पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक हमारे पास ये बन गया, माइनस माइनस के बाद 2 यहाँ पे था, 2 भी बाहर लिख लिया कांस्टेंट, 1/9 9 आ गया और u रेज़ टू पावर 1/2 ये आ गया हमारे पास du। अब हम इस पे पावर रूल इन पे लगाएंगे तो 1/9, तो u के ऊपर पावर रूल लगेगा तो क्या होगा 3/2 प्लस 1, फिर डिवाइड भी करेंगे इसी से 3/2 प्लस 1 माइनस 2/9, u के साथ पावर है 1/2 प्लस 1 और इसी से डिवाइड भी करेंगे 1/2 प्लस 1 और सब के साथ प्लस c भी लिख लेंगे ऐसे। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको, सोल्यूशन आगे 1/9 हमारे पास u पावर, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो हमारे पास 5/2 बन जाएगा, ये भी आ जाएगा 5/2 माइनस 2/9, ये 3/2 बन जाएगा u रेज़ टू पावर, ये सॉल्व होगा तो 3/2 प्लस c। अब ये 5/2 है, ये रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ये 2/5 9 ज़र 45 u पावर 5/2 सर ये नजर नहीं आ रहा। माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 9 3 ज़र 27 u पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, जब ऐसे रेसिप्रोकल में होता है, ठीक है 5/2 तो ये रिवर्स होके उलट के 2/5 बन के 1/9 से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 बन के 2/9 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम u की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर 2/45, u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, स्टार्ट में u की वैल्यू 3x प्लस 2 थी, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2 रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 4/27 और 3x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3/2 और प्लस c। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, इसमें खैर 2 कॉमन ले लें या कुछ भी मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है जी, हमने क्या किया कि जब हमारे पास प्रॉब्लम इस किस्म का हो जिसमें दोनों के सेम हो जाए ऑर्डर, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, u x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आपको समझ आ गई तो आप डायरेक्ट पहले से x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। इसको इसलिए लिखा था यहाँ पे ताकि आप देखें कि यहाँ पे सारी हमारी जो ये इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन है ये u में कन्वर्ट नहीं हुई, u में कन्वर्ट ना होने की वजह से हमें फिर यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करनी है, पुट करनी है, यहाँ पे निकाल के यहाँ से यहाँ पे लेट किया था वहाँ से हमने पुट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन है, तो वो भी आप देख सकते हैं अभी। उसमें भी हमारे पास ऑर्डर सेम है, तो वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये है 2x स्क्वायर रूट में है 4x माइनस 5 dx। ये आपने खुद ट्राई करना है।
ठीक है, इसमें भी आपने टू कांस्टेंट है, टू को बेशक बाहर ले जाएं, ठीक है, एक्स की वैल्यू बाकी सारा उसी तरह से सेम क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस किया है बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, और आज हम नई चीज़ जो है वो देखने जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इंटीग्रेंट जो है, इंटीग्रेंट इस किस्म का हो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, प्राइम ऑफ एक्स एक्स से आप वाकिफ हैं, क्या है ये डेरिवेटिव है इस एफ का, एफ ऑफ एक्स का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो, नीचे फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और साथ टी एक्स हो, तो इसको हम लिख सकते हैं जिसका डेरिवेटिव ऊपर है लॉग ऑफ या नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम इसकी बिल्कुल इसको देखने के लिए एग्जांपल करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये रूल अप्लाई होता है। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह से हो tan x dx, टेंजेंट को हमने डिफरेंट इंटीग्रेट करना हो, तो हमें पता है कि सिंस tan x किसके इक्वल होगा, sin x अपॉन cos x के इक्वल होगा। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं कि हम इसमें एक और काम पहले देख लेते हैं कि हम इसे इसे लेट कर लेते हैं पहले, तो हम लिख लेंगे गिवन है हमें ये, और लेट कर लें कि i इक्वल्स टू tan ऑफ x dx, लेट, और सिंस टेंजेंट x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x, इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो i हमारा क्या बन जाएगा अब, sin x अपॉन cos x dx। अब देखें कि सिंस d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स है। ठीक है, यही होगा ना ये, ठीक है, माइनस साइन एक्स है ना हमारे पास। अब हम यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, बाय लेट कर लेते हैं, लेट जो ये नीचे वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, साइन डिफरेंट है, साइन हम इसमें लगा सकते हैं खुद से, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं साइन से। तो हम लेट कर लेते हैं u इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स। अब हमारे पास उसी तरह से जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते आए हैं, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होगा। अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें इसकी डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, डी यू इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, और डी यू बाय माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, यानी साइन एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और जो हम लेट किया था कॉस को वो लिखेंगे, तो हमारा इंटीग्रेंट जो है वो क्या बनेगा, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, कॉस की जगह पे u आ गया, डॉट डी एक्स की जगह पे डी यू बाय माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, माइनस वन बाय यू डी यू, ये माइनस साइन यहाँ पे शुरू में आ जाएगा।
अब हमारे पास जब u मौजूद हो, यानी हमने लिखा था कि अगर 1/x हो ऐसे dx, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ x। इंटीग्रेशन अगर इस तरह से हो तो log ऑफ x लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, log ऑफ u। u हमारे पास क्या है, माइनस u हमने कहा था, हमने क्या लेट किया हुआ था, cos ऑफ x। ये है u, हमने लेट किया था cos ऑफ x। ठीक है। अब यहाँ से हम, क्योंकि लॉग है तो यहाँ से हमें भी पता है कि अगर हम यहाँ पे 1 तस्वर कर लें कि यहाँ पे 1 मौजूद है, तो लॉग के जो cos ऑफ x है, ऐसे इसकी पावर -1 लिखी जा सकती है। ठीक है, पावर इसकी क्या है, -1 लिखी जा सकती है, क्योंकि लॉग जो पावर होती है वो लॉग से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये लॉग का रूल है। हम उसे रिवर्स कर देते हैं, -1 ऐसे लिख सकते हैं इसे। और यहाँ से मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे तो 1/cos x हो जाएगा। अब 1/cos x किसके इक्वल होता है, सीकेंट के इक्वल होता है। ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ सीकेंट। सर यहाँ पे मैंने साथ साथ c का इजाफा भी करना है, ये रह गया था यहाँ भी, और यहाँ पे सीकेंट x प्लस c। ये हमारा इसका आंसर है। यानी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये देखा कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में मौजूद हो, फंक्शन को डिनोमिनेटर में हो, तो हम लिख सकते हैं उस फंक्शन का लॉग ऑफ दैट। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, हमें गिवन था tan x की, को डिफ्रेंशिएट करना था, सॉरी इंटीग्रेट करना था, लेट कर लिया i इक्वल्स टू, और tan हमें पता है कि sin x अपॉन cos x होता है, तो वहाँ से हमने पुट कर दिया sin x अपॉन cos x। cos का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, sin नेगेटिव नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वो खुद से रिप्लेस भी कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ भी जाता है, बाद में हम जब पुट करते हैं। हमने ले लिया, फिर cos का सिलेक्ट कर लिया कि वो u के इक्वल है, u इक्वल्स टू cos x। वहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट किया, du/dx हमारे पास क्या आ गया, माइनस sin x। यहाँ से हमने dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है, dx की वैल्यू फाइंड की हमने, तो वो हमारे पास dx की वैल्यू यहाँ से आ गई, dx इक्वल टू du/माइनस साइन ऑफ x। वैल्यूज रिप्लेस की हमने यहाँ पे, हमारे पास sin x कैंसिल हो गया, du/u हमारे पास सिर्फ ये बच गया। हमें पता है कि अगर इस तरह से रेसिप्रोकल में हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो हम इसे लिख सकते हैं, अब u का डेरिवेटिव 1 है, वो ऊपर मौजूद है, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ, इन x का डेरिवेटिव जैसे ऊपर 1 मौजूद है तो log ऑफ x लिखा जा सकता है। इसी तरह से u का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसे लिख सकते हैं log ऑफ u प्लस c। अब हमें पता है कि माइनस साइन जो है ये -1, इसको हम बिल्कुल लॉग की वजह से यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ऐसे। जब इसे पावर की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, तो हम अभी इसे पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल नीचे ला सकते हैं, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं इसे। वो लिखा 1/cos, और 1/cos किसके इक्वल होता है, सीकेंट इक्वल होता है, यानी 1/cosine जो है वो सीकेंट के इक्वल है, लॉग ऑफ सीकेंट प्लस सी सबके साथ चल रहा है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो खुद से ये टेंजेंट का मैंने करवा दिया है, तो आपने खुद से जो करने हैं, कुछ जो मैं लिख देता हूँ, आप खुद से कर लीजिए। नंबर 1, cot ऑफ x dx, सेम ऐसे ही जैसे हमने टेंजेंट पे किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 2 पे है कोसिकेंट x dx। इसका हिंट ये है कि आप इसमें यूज़ करेंगे साइन x को, यानी इसका 1 कोसिकेंट का क्या होता है, 1/sin होता है, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट x इक्वल होगा 1/sin x के, और आप यूज़ करेंगे साइन ऑफ x इक्वल होगा 2 sin x/2
कॉस एक्स बाय टू, ठीक है। सॉरी ये इक्वल है इसमें, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो ये आप साइन की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे, फिर आप पूरी टर्म को आपने डिवाइड करना होगा ऊपर भी और नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से, तो फिर आपका शेप बन जाएगी, आपको फिर आगे समझ आएगी क्या करना, इजी हो जाएगा आपको फिर। और थर्ड जो है वो आपने करना है सीकेंट एक्स डी एक्स। ये भी सीकेंट किसके इक्वल होता है, हमने पहले भी देखा है, सीकेंट एक्स इक्वल होगा 1/cos एक्स के, ठीक है। और इसमें भी आपने इसी तरह से रिलेशन जो है वो फाइंड करके सॉल्व करना है, नहीं होगा तो मुझे बताएं तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा इसमें। अच्छा आगे नेक्स्ट हम अब देखते हैं कुछ हमारे पास अगर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, ये मैं रब कर रहा हूँ अभी, ठीक है, आप लोग नोट कर लें। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन हो ऐसे हो, cos स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, सिंपल कॉस का तो हमें पता है, हमें गिवन है कॉस सिंपल का क्या है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अगर होगा तो फिर उसे हम किस तरह से करेंगे, इसमें हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपने याद रखना है कि हमने क्या करना है, हमें इसमें इस किस्म में स्क्वायर हो, क्यूब हो और हायर पावर हो, तो उनमें हम कोशिश करते हैं कि फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या रिलेशन जो है वो लगाते हैं, यानी हमें cos 2x जो होता है वो इक्वल है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप ये वैल्यू कैसे आती है ये देख लें और याद रख लें, याद ना रहे तो यहाँ से इसको एक को याद रखेंगे, साइन की वैल्यू भी यहाँ से निकाली जा सकती है। तो सिंस हमें पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ से क्योंकि हमें cos में चाहिए तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ से शिफ्ट होके राइट साइड पे आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको हम रिप्लेस करें यहाँ पे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ सकती है, कॉस 2x था तो मैं यहाँ से कॉस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या रह जाएगा उस तरफ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स रह गया। 2 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, कॉस 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स रह गया। तो आप ये रिलेशन याद भी रख सकते हैं, डायरेक्ट आप याद रख लें, ठीक है। और इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स का भी रिलेशन यहाँ से इसी तरह से निकाला जा सकता है। बताने का मकसद ये था कि आप याद रख लें कि cos 2x प्लस 1 बाई 2 है, ठीक है। इसी तरह से साइन का भी रिलेशन यहाँ से निकाला जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसकी मदद से करेंगे, ठीक है। गिवन है हमें cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेट r इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, सिंस cos स्क्वायर एक्स इक्वल है cos 2x प्लस 1 बाय 2 के, देन I बन जाएगा हमारे पास
cos 2x plus 1 by 2 dx। तो 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा हमारे पास cos 2x plus 1 और dx। अब हम इंटीग्रल जो है उनको अलग कर सकते हैं, 1/2 इंटीग्रल साइन cos 2x dx प्लस 1/2 1 है और dx। ये यहाँ से भी रब कर देते हैं। तो हमारे पास अभी है cos 2x dx प्लस 1/2, 1 लिखे ना लिखे सिर्फ dx है। cos 2x को कल भी मैंने को लिखवाया था, क्या था, sin 2x होगा, sin 2x और डिवाइड बाय इस एंगल का डिफरेंशियल जो कि क्या है 2 है, प्लस 1/2 और इसकी जगह पे सिर्फ क्या आएगा x प्लस c। ये हम देख चुके हैं पहले x कैसे आता है इसके ऊपर ना, x इसके ऊपर कैसे आता है हमारे पास, क्योंकि 1 है तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं c पावर 0, और जब पावर लगाएंगे तो प्लस 1 करेंगे और 0 प्लस 1 करेंगे तो ये सिर्फ x आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फिर आंसर आ गया 1/2। ठीक है, बस अब यहाँ तक भी ठीक है इसका। तो इस तरह से हमने ये फाइंड किया है cos स्क्वायर x का, और आप लोग जो है वो फाइंड करेंगे sin स्क्वायर x dx का। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, आपने उसी तरह से जो मैंने पीछे डेरिवेशन बताई आपने उसको यूज़ करते हुए आपने ये फाइंड कर लेना है कि sin स्क्वायर x किसके इक्वल है, वहाँ से वो पुट करके तो फिर ये निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं इनवर्स फंक्शंस के, ठीक है, वो हम लिखते हैं। इनवर्स फंक्शन से कुछ रिलेशंस हैं, अगर हमारे पास ऐसे इंटीग्रल हो dx अपॉन स्क्वायर रूट में, याद रखें स्क्वायर रूट में a स्क्वायर, a कोई भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे फिक्स है, इक्वल्स टू इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होगी हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ये आपने याद रखें, ये फाइंड की जा सकती है, ठीक है, जैसे हमने ये फाइंड की है साइन स्क्वायर की, या वो फार्मूला ड्राइव किया था डायरेक्ट, उसको याद रख सकते हैं। तो ये आपने डायरेक्ट याद रखने हैं और ये मुख्य जगह पे इस्तेमाल होंगे, प्लस सी लगाएं या, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, यानी माइनस डी एक्स अपॉन नीचे वही रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस, यानी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। यहाँ पे माइनस ना हो तो माइनस भी यहाँ पे। अगर हमारे पास इसी तरह से डी एक्स अपॉन और ये रिवर्स हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ये जो नीचे ब्रैकेट जो स्क्वायर रूट में है रेडिकेंड जो है स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो रेडिकल वाली कोई टर्म है वो ऐसी की वैसी आ जाए। अगर इसके साथ हमारे पास प्लस आ जाए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, इसको हम पे लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सेम वही, ठीक है, एक्स और प्लस। अब हमारे पास पहले ये माइनस था, अब ये पॉजिटिव हो गया,
ठीक है, और भी हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और अभी हम इस हवाले से क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास इस किस्म का हो, कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि evaluate नाइन माइनस 25 एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों की जो अटेंडेंस है ना वो आप अभी अभी आप 35 के बाद जो है अभी आप अपने रोल नंबर सेंड करें, और जो पहले सेंड करते हैं ठीक है वो पहले सेंड ना किया करें, जब मैं बताया करूँ तो तब आप अपने रोल नंबर के साथ मैसेज मुझे सेंड किया करें, उससे पहले आप सेंड ना किया करें। उससे पहले वाली फिर मैं मार्क नहीं करूँगा। मैं अभी लास्ट में आज बता रहा हूँ, कल भी मैंने वो बताया था ग्रुप में, आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप में मैंने बताया था कि अभी लोग जो है वो अटेंडेंस लगा के ना फिर गायब हो जाते हैं। तो आप लोग साथ रहें, ये आप लोगों के लिए है। जो समझ नहीं आता आप लोग पूछें, आप लोग अभी जैसे नज़र नहीं आता तो बता रहे होते हैं, कुछ लोग जाग रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि साथ साथ चलें। जितना आप इसमें हम बड़े स्लोली अभी चल रहे हैं। हमारे पास अभी ये जो क्वेश्चन है 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये किसका किसको मैच करता है अगर देखें तो ये हमारे पास ये जो पहले वाला है जो साइन इनवर्स है इसके साथ ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए शर्त क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्स यानी सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जब क्वेश्चन में क्या है, साथ कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है, और साथ वेरिएबल भी है। तो हम इस पर भी कोशिश करते हैं कि इसका जो कांस्टेंट है यानी हम अंदर ही इसको, यानी हम अगर से यूँ कर लें कि 1/स्क्वायर रूट के अंदर ही हम 9/25 से डिवाइड कर लें, 25 एक्स स्क्वायर 25। अब ये क्या हमने ठीक काम किया है, क्योंकि हमने खुद से अपनी मर्ज़ी से डिवाइड कर लिया। ठीक है, जब अपनी मर्ज़ी से डिवाइड करते हैं तो साथ से मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है, साथ से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ होल के साथ। मैंने ऐसे होल के साथ 25 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है। तो अभी आप मुझे मैसेज कर दें अपने रोल नंबर्स के साथ, और अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो 20 प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैसेज मुझे भी 11 आए हैं। तो आप लोग अभी मैसेज कर दें, फिर मैं उसको जो है मेरे पास ये सारा सेव हो जाएगा, मैं इसको फिर मार्क कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अभी ये क्या शेप इसकी बन जाती है, 1/9/25 माइनस सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया यहाँ पे, और साथ यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई भी हो रहा है डी एक्स है ऊपर। ठीक, तो यहाँ से ही हम जो है अभी 2 मिनट रहते हैं, चले कर लेते हैं इसको मुकम्मल। अब ये 25 जो है ये हमें इसमें फार्मूले में हमें ये नहीं चाहिए ना, यहाँ पे 25 हमें नहीं चाहिए। 25 को भी हम यहाँ से जो है बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है, बाहर लेके जाएंगे तो हमारे पास 25 को बाहर लेके जाएँ तो क्या होता है, ये इसका स्क्वायर रूट जो है 5 होगा, यानी 1/स्क्वायर यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे पास वही शेप बन गई है, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है। अब हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/5 हमारा बाहर आ गया है। ठीक है, अंदर हमारे पास उसी तरह से 1/5
ए का स्क्वायर बना सकते हैं इसे 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 1/5 साइन इनवर्स ऑफ क्या था, एक्स बाय ए, एक्स इज एक्स, ए इज 3/5 प्लस सी। 3/5 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/5 एक्स बाय 3 बनेगा, यानी हमारे पास आएगा 1/5, ये एंगल के साथ है, सिर्फ एंगल के साथ रहेगा 5x/3, ये इसका एंगल है, प्लस सी, ये इसका हमारा रिजल्ट आ गया।